अध्याय 5 शिक्षा, प्रशासन और नियमन। शिक्षा के नियमन की आवश्यकता। भारत सरकार द्वारा शिक्षा एवं मानव संसाधनों के विकास के लिए कई संस्थाओं का निर्माण किया गया। यह संस्थाएं भारत में शिक्षा प्रणालियों के नियमन, प्रबंधन एवं क्रियान्वयन इत्यादि से जुड़ी है। शीर्ष संस्था के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन 26 सितंबर 1985 में किया गया था, जिसे 2020 में शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया। अधिकांश शिक्षण संस्थाएं इसी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। कुछ शिक्षण संस्थाएं जो विशिष्ट क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने से जुड़ी है, उनका प्रबंधन संबंधित मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। स्वास्थ्य विधि विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़ी संस्थाएं। उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च NCHER पृष्ठभूमि। यह नई शिक्षा नीति के तहत प्रस्तावित एक संस्था है। इसे भारतीय उच्च शिक्षा आयोग द्वारा आयोग का मसौदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं निरसन अधिनियम विधेयक 2018 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक, जिसे भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक 2018 भी कहा जाता है, का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC अधिनियम को निरस्त करना और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI की स्थापना करना था। यह विधेयक 2018 में सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया था, लेकिन इसे कभी भी अंतिम रूप नहीं दिया गया और इसे पारित नहीं किया गया। अंततः विधेयक वर्तमान में लागू नहीं है और UGC अभी भी अस्तित्व में है। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस आयोग की स्थापना के बजाय एक नया नियामक निकाय एवं शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग स्थापित किया गया। अंततः भविष्य में इसके गठन की संभावनाएं क्षीण हैं। उद्देश्य और अपेक्षित कार्य। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान के मानकों को निर्धारित करना एवं समन्वय बनाए रखना और सुधारना है। यह सामान्यतः तकनीक एवं व्यावसायिक शिक्षा और चिकित्सा सहित उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार है। यह विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि शिक्षा और अनुसंधान हेतु एकीकृत दृष्टिकोण बने। उच्च शिक्षा संस्थानों की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करता है कि वे निर्धारित मानकों का पालन करते हैं। अनुसंधान को बढ़ावा देता है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान के नए क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन करता है। लचीला शैक्षणिक ढांचा विकसित करना ताकि स्व विकास, उद्यमशीलता और कौशल अधिग्रहण का वातावरण बने। वित्तीय भूमिका के अंतर्गत यह आयोग सरकारी दर अनुदान के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। इसके माध्यम से ही तकनीकी शिक्षा अनुसंधान संस्थानों को मान्यता प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय के संचालन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी उसी की जिम्मेदारी होगी। विदेशी शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश और संचालन को विनियमित करना भी इसका कार्य होगा। पाठ्यक्रमों को निर्दिष्ट करना एवं कुलपतियों के लिए पात्रता मापदंड निर्दिष्ट करना, न्यूनतम मानकों का पालन करने में विफल रहने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी करना भी इसके कार्य क्षेत्र में आएगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की स्थापना एवं विशेषताएं। इसका गठन भारत सरकार ने 1 दिसंबर 1961 में किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता लाने तथा स्कूल शिक्षा से संबंधित नीतियाँ एवं कार्यक्रमों
के निर्माण के विषय में तथा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए किया गया। एनसीईआरटी का ध्येय वाक्य विद्यतः अमृतम श्रुते, जो कि इस अवस्था उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि विद्या से व्यक्ति अमृतत्व प्राप्त करता है। इसके प्रतीक चिन्ह में 3 हंसों को एक दूसरे से जुड़ा दिखाया गया है, जो एनसीईआरटी के अंतर्गत शिक्षा के 3 क्षेत्रों में एकीकृत का प्रतीक यह है: अनुसंधान एवं विकास का क्षेत्र, शिक्षा के विकास का विस्तार, शिक्षण प्रशिक्षण में संवर्धन। एनसीईआरटी की संरचना सामान्यतः परिषद जनरल काउंसिल यह संस्था का सामान्य प्रशासन देखती है, जिसके पादेन अध्यक्ष शिक्षा मंत्री और पादेन सदस्य यूजीसी के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय का सचिव, प्रत्येक राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री एवं प्रत्येक क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय के कुलपति लेकर 4 सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं। कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस पर संस्था के कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारियां हैं। इसके अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उपाध्यक्ष केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री और सदस्य के रूप में शिक्षा सचिव होते हैं। सहयोग संगठन यह एनसीईआरटी की संरचना में शामिल नहीं है, किंतु बाह्य सहयोगी के तौर पर यह सहायता करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्था भोपाल, केंद्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलांग।